नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। फिरोजाबाद के नगर सीसागंज में श्री नेमी गिरनार धम्म पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ये पदयात्रा नगर में बैंड बाजों के साथ एमडी जैन इंटर कॉलेज के रास्ते होते हुए मेन रोड स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां से ये धार्मिक यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं साथ चल रहे रथ पर विराजमान भगवान नेमिनाथ की भव्य प्रतिमा की जैन श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही भक्ति भाव से आरती उतारी गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल महिला और पुरुष श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। वह जैन श्रद्धालु हाथों में धर्म ध्वज, पचरंगा और तिरंगा झंडा लेकर बड़े ही उत्साह के साथ चल रहे थे। इस दौरान गूंज रहे भगवान नेमिनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। यात्रा में शामिल युवा बैंड बाजों के साथ जमकर नृत्य कर रहे थे। ये धर्म पथ यात्रा 23 मार्च 2025 को दिल्ली से प्रारंभ हुई, जो आगामी 2 जुलाई को गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित श्री गिरनार पर्वत पर पहुंचकर संपन्न होगी। मैं संजय जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा जो कि 23 मार्च 2025 को भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याण के अवसर पर दिल्ली से जिसका शुभारंभ हुआ था। 1500 किलोमीटर लंबी है धर्म पद यात्रा, 120 दिवस में पूरी होगी। और भगवान नेमिनाथ जो हमारे 22वें जैन तीर्थंकर हैं, उनकी जन्मस्थली शौरीपुर से दर्शन करते हुए आज यहाँ 17 तारीख को सिरसागंज में पहुँची है। ये यात्रा 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर उनकी मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार जी जो जिला जूनागढ़ गुजरात में है, वहाँ पर पहुँचेगी, दर्शन करेगी। इस धर्म पद यात्रा का उद्देश्य है जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली से मोक्ष स्थली तक का प्रचार प्रसार, जी और जीने दो, जीवों पर दया करो, उत्तम आहार शाकाहार और जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना है। जैन समाज को आपस में जोड़ना है और जैन समाज को उस मोक्ष स्थली से जोड़ना है, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली के दर्शन करें। जिस प्रकार से हम सब जैन समाज के लोग श्री सम्मेश शिखर जी जो हमारे 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है उसके दर्शन करते हैं। हम सबको यही निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ भगवान के दर्शन करें और पुण्यार्जन करें। इसी भावना को लेकर इस धर्म पद यात्रा को हमने शुरुआत की है और आज हम यहाँ पर सिरसागंज में पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज सिरसागंज जैन समाज कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर था इस यात्रा में। और मुझे नहीं लगता कि आज सिरसागंज में अपने घर में कोई जैन रहा होगा। और इस यात्रा के साथ हम भारतीयता और जैन ध्वज को साथ लेकर चल रहे हैं, अपने भारत के तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं। 1008 फीट का एक पचरंगा जैन ध्वज और 1008 फीट का तिरंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे एमडी जैन इंटर कॉलेज से जो ये यात्रा शुरू हुई है उसके सैकड़ों बच्चों ने उस झंडे को, और हमारे विशेष रूप से महिलाओं ने उस झंडे पचरंग ध्वज को, जो कि हमारे महिलाओं का तो सबसे बड़ा योगदान रहता है, और वो अपने उस जैन ध्वज को लेकर आज इस सिरसागंज की गलियों से गुजरे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ यहाँ सकल जैन समाज सिरसागंज को कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इस शोभा यात्रा को भव्यता के साथ निकाला। और इसके अंदर एक विशेष बात और है, इस हमारी इस धर्म पद यात्रा में 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के एक विशाल पाषाण की प्रतिष्ठित प्रतिमा एक विशाल अहिंसारथ के साथ हमारे साथ वो इस यात्रा में चल रहे हैं। हम उनके पीछे इसी भावना को लेकर हम इस पद यात्रा का आयोजन किया है। जय जैन बंधुओं, मैं गौरव जैन। आज हमारे बीच में विश्व संगठन के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी जैन, अंचल जी और रुचि जैन संयोजक जैन। आज बहुत गर्व का विषय है ये कि हमारा जो जैन समाज जो हमको 1% से कम बताया जाता है, आज उसको जोड़ने का एकमात्र काम जिसने किया है, एक बहुत बड़ी शाखा, बहुत बड़ा पेड़ खड़ा किया है, वो हमारे बीच में श्री विश्व संगठन के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे गिरनार तीर्थ क्षेत्र, बाकी के तीर्थ क्षेत्रों को बचाने के लिए, एक ही पेड़ के नीचे आने के लिए हमारे भैया ने हमारा साथ दिया और उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, जहाँ शिखर जी का आंदोलन था उसमें भी भैया और ये हमारी रुचि जैन जो हैं उन्होंने है ना अनशन पर बैठे थे और वो हम जीत कर रहे। ऐसे ही मैं सब जैनों को विश्वास दिलाता हूँ कि काम तो भैया ने शुरू किया है, पर हम सब लोग उनके साथ रहकर, मतलब एकदम साथ एक से एक कदम बढ़ाकर अगर साथ चलें तो ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग पिछड़ जाएं। हम सबको साथ में चलेंगे। इसलिए अभी मेरा सभी से अनुरोध है, सब जैन भाइयों से अनुरोध है कि भैया जिस रास्ते से निकले उस रास्ते से इनको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। हम सब लोग एक ऐसी शाखा बनकर चलें कि पूरी कहीं धूप नज़र नहीं आए, उस पेड़ के सारे में छाया ही छाया नजर आए। तो मेरा बस सभी से ये अनुरोध है, सभी से मेरी ये विनती है हाथ जोड़कर
आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा एक पगडंडी तक नज़र नहीं आया, एक गली तक है ना खाली नहीं गया है जिसमें भैया के साथ हज़ारों की भीड़ जैनों की एक साथ ना है। सभी को साझा करें। इसके देखिए, मैं भाई सबको समाज को, सिरसागंज जैन समाज को बताना चाहूँगा कि गुजरात प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धर्म पद यात्रा ही नहीं, जिस प्रकार से उस पर्वत राज पर 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश हैं कि वहाँ पर कोई भी दर्शन करने के लिए जाए उसको सुरक्षा दी जाएगी। तो मैं आश्वस्त हूँ और गुजरात सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धर्म यात्रा के पूरा होने से पूर्व एक आदेश जारी हो। और पुलिस महानिदेशक ने भी आदेश जारी किए हैं, एसपी जूनागढ़ ने भी आदेश जारी किए हैं और गिरनार जी क्षेत्र की जो तलहटीमठ जो भवनाथ थाना है उसने हमें लिखकर आश्वस्त किया है और एसपी जूनागढ़ को लेटर भेजा है कि वो जो हमारे गुजरात हाईकोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन किया जाएगा। और चौथी और पाँचवीं टॉप के बीच में एक पुलिस चेक पोस्ट की जो कोर्ट के आदेश है उसकी व्यवस्था की जा रही है। और विश्व जैन संगठन ने एक और मांग की थी कि पर्वतराज पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो। तो भवना थाने ने एसपी जूनागढ़ कलेक्टर साहब को लिख कर दिया है, एक सूची दी है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अराजकता या असामाजिक तत्व कोई ना जाए और हम जैन समाज के लोग या कोई भी वहाँ पर दर्शनार्थी जाए उसको सुरक्षित दर्शन मिले, भगवान नेमिनाथ के चरणों के दर्शन मिले, भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा के दर्शन मिले। और 2 जुलाई 2025 को सकल जैन समाज अपने पूर्ण भाव के साथ उस निर्वाण फल को वहाँ समर्पित करे, अपने भाव को समर्पित करे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, अहिंसा और शाकाहार का संदेश देना है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और व्यसन मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही प्राचीन गिरनार तीर्थ की महिमा से लोगों को परिचित कराना और उन्हें तीर्थ से जोड़ना भी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।